सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे मन की जो प्रचंड शक्ति है, मन में कितनी शक्ति है और हम ये जानते हुए भी मन से अपना कार्य नहीं ले पाते हैं। मन को अपना दास न बनाकर हम मन का दास बन जाते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर उसको करेंगे, करके एक बार ट्राई करेंगे कि क्या वाकई ये जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे निग्रहित मन जो है, जो मन है हमारा, वो निग्रहित मन की चमत्कारी क्षमता। तो हम पढ़ेंगे कि ये मन जो है, इसको हम अगर वश में कर लेते हैं और तो इसमें चमत्कारी क्षमता हम विकसित कर सकते हैं। सूर्य की स्वाभाविक धूप जो शरीर पर पड़ती है, कठिन गर्मी में भी उसे शरीर सहन कर लेता है। किरणें बिखरी हुई होती है, अतः वे अपना सामान्य ताप ही दे पाती है, किंतु न तो दर शीशे के लेंस से 1 इंच स्थान की धूप को केंद्रित कर दिया जाए तो उस ताप को शरीर का कोई भी अंग सहन न कर सकेगा। कोई भी वस्त्र उसमें बिना जले न रहेगा। उससे कहीं भी अग्नि पैदा की जा सकेगी और विविध प्रयोजन पूरे किए जा सकेंगे। सूर्य किरणों की केंद्रीभूत शक्ति की तरह निगृहित मन की शक्ति और सामर्थ्य भी अतुलित है। अस्त व्यस्त मनोदशा से जीवन का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होता। सामान्य श्रेणी के जीवों की तरह ही वह आहार विहार की सांसारिक बातों से ही उलझा रहता है, किंतु यदि उसे एक लक्ष्य पर स्थित कर दिया जाए तो उससे साधारण जीवन भी कई गुनी शक्ति दिखाने लगेगी। मनचाही कल्पना पूरी की जा सकेगी। साधारण लोगों के मन की कोई निश्चित गति नहीं होती। तालाब के जो पानी होते हैं, उसकी तरह जिधर से हवा चली उधर से ही वैसे ही कम ज्यादा वेग वाली लहरें उठने लगेगी। प्राय लोग अपने से बड़े पास पड़ोस और जो उस समाज के व्यक्तियों के आचरणों का ही अनुकरण करते रहते हैं और उतने ही क्षेत्र में विचार उठते रहते हैं। इससे मनुष्य के जीवन में कोई विशेषता नहीं आती, किंतु यदि मन को संकल्प पूर्वक किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया जाता है तो उसमें समुद्री ज्वार भाटे की तरह ऐसी शक्ति भर जाती है कि कठिन दिखाई पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लोग उनकी सरलता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। यह सब उन्हें चमत्कार सा लगता है, पर चमत्कार सी दिखाई देने वाली यह सफलता एकाग्र मन की संग्रहित शक्ति के परिणाम से और कुछ अधिक नहीं होती। मन की तन्मयता में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से पूरा कर सकती है। मन में उठने वाली इन विचार तरंगों को सुरक्षापूर्वक विचरण न करने देना चाहिए, क्योंकि निरंतर उठते रहने वाले विचार अच्छे बुरे जैसे भी होंगे वैसे ही तत्व वे सूक्ष्म जगत से आकर्षित करते रहेंगे और वह विचार स्वभाव में परिणत होने लगेगा। बाह्य रूप से शारीरिक परिवर्तन भले ही दिखाई न पड़े, पर यदि कुविचारों में ही मन रस लेता रहे तो बुरे स्वभाव का परिपक्व हो जाना अवश्यंभावी है। हम पहले भी बहुत बार हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया है, समझा है, हम जाने हैं कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एनर्जी भेजती है और वापस कोई भी शब्द या कोई भी थॉट हमारा नष्ट नहीं होता। विचारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है, तो हमें एकाग्र मन से अच्छा विचार पे फोकस करना चाहिए और बाह्य रूप से शरीर पे वो असर नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में वो आकर्षित करता है। हम जो सोचते हैं वही हम आकर्षित करते हैं, अच्छे बुरे विचार। तो हमें अपने विचारों की तरंगों पे ध्यान देना है और इस अवस्था में मनुष्य अपना नैतिक पतन तो करता ही है और भी पथभ्रष्ट करने का एक सजीव केंद्र सा बन जाता है। इस तरह के विचारों वाले मनुष्य की समीपता जिसे भी मिलेगी, उनके भी दुष्ट और दुराचारी हो जाने की संभावना रहेगी। आप देखते हैं कि हम जब निराशा, उदासी और निगेटिव बात करने वाले लोगों के पास बैठते हैं तो हम भी बहुत बोझ सा फील करते हैं, हम भी भारीपन सा फील करते हैं, वहाँ से उठते हैं, हमें लगता है हम भी बीमार पड़ गए। तो हमें, और जब हम किसी खुशमिजाज, हंसमुख, दिल वाले और पॉजिटिव लोगों के पास बैठते हैं तो लगता है कि हमारा सारा रोग ही, कष्ट ही दूर हो गया। भगवान के पास किस कारण से जाते हैं? वहाँ क्योंकि भगवान हंसमुख है, करुणामयी है, दया के पात्र है, वो देना जानते हैं और अच्छी चीज़ें देते हैं, प्रेम, दया, ममता, करुणा। तो बस
सही पॉजिटिव एनर्जी लेने हम भगवान के मंदिर जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमें कैसा बनना है, हमारे पास लोग क्या लेने के लिए आए, क्योंकि 3 ही कारण से लोग हमारे पास आते हैं, भाव में, प्रभाव में, और कोई उनको मतलब वो आपके पास भाव में लेगा तो आएंगे, आप प्रभावित होंगे तो आएंगे आपसे प्रभावित होकर, नहीं तो अभाव में किसी चीज़ की कमी होगी तो मांगने के लिए आएंगे। तो मन की जो शक्ति के इस दूषित पक्ष को देखकर ही उसे स्वेच्छाचारी न होने देने की सलाह दी गई है। शास्त्रकारों ने निरंतर अभ्यास द्वारा उसे नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी है। उन्हें यह मालूम था कि दृश्य जगत में संपर्क में रहने के कारण मनुष्य की वासना एवं तृष्णा पर आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है। उन्हें जिधर आकर्षण दिखाई देगा उधर ही दौड़ेगी। मन को स्थूल भोगों में ही अधिक सुख मिलता है, अतः इसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं तथा विचारणाएं भी वैसी अधोगामी होगी। इन विचारों के कारण मनुष्य के जीवन में चंचलता, अस्थिरता, क्षुद्रता और निकम्मापन आता है। फलस्वरूप यह जीवन अनेक कष्टों एवं उद्वेगों में फंसा रहता है। उस उलझन में न किसी तरह की भौतिक उन्नति ही हो पाती है, न आध्यात्मिक लक्ष्य ही पूरा हो पाता है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हम कितना हीन सोच रहे हैं। अगर हमें लगता है हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हमें हमारी अच्छाई बुराई का पता चलेगा, तो जितना जल्दी हम उस अपनी हीन विचारों से बाहर निकले, क्योंकि जब हमारे अंदर क्षुद्र भाव आ रहा है, निकम्मापन आ रहा है, हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, 24 घंटे ही निठल्ले की तरह बैठे हैं और गलत बातें करते हैं, तो समझिए कि हम हीन विचारों से घिरे हुए हैं। तो उससे हमें बहुत जल्दी निकलना है और उससे निकल करके कुछ अच्छा करना है। अनियंत्रित मन प्रयोग रूप में अनेक आकांक्षाएं बनाता बिगाड़ता रहता है। जो हमारा मन अनियंत्रित है, कभी थोड़ा सा हम सोचे पूरा जोश में आ गए, अब ये करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, ये करेंगे, या फिर स्टूडेंट है तो अब तो हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर 2 ही मिनट के बाद हमारा जोश ठंडा हो गया। तो हमारा मन जो है नियंत्रण में नहीं, अनियंत्रित। तो ये क्या करता है, अनियंत्रित मन कभी बनाता है, कभी बिगाड़ता है, तुरंत जोश में आता है, तुरंत फिर वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो कभी वो असंख्य धन प्राप्त करने की इच्छा करता है, कभी विद्वान होने का सपना देखता है, पहलवान बनने, नेता बनने, प्रतिष्ठा पाने, धनी होने, भोग भोगने की अनेक योजनाएं वो बनाया करता है। ये योजनाएं स्थिर नहीं होती है और कि जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वह इन लालच भरे सपनों के पीछे अंधी दौड़ लगाया करता है, पर उसकी कोई भी आकांक्षा निर्दिष्ट नहीं होती। उदय की संवेदनशीलता के कारण वह प्रत्येक अवस्था में अपने आप को ही ठीक समझता है, पर इन अनेक कामनाओं का वह समन्वय नहीं कर पाता। मतलब वो समझता है कि मेरा जो ये उथल पुथल मन है और मैं जैसे चल रहा हूँ तो मैं ही ठीक हूँ, मैं ही बेटर हूँ, पर वो अपनी कामनाओं के साथ एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता। एक ही समय पर कोई वक्ता बनना चाहे और पहलवान बन सके, क्या यह संभव है? असंभव है, बिल्कुल असंभव है। क्योंकि हम एक लक्ष्य, कल ही हमने पढ़ा था कि हम छोटे से लक्ष्य बनाएं और उस पर पूरे मनोयोग के साथ एकाग्र होकर काम करें, तो संभव है चीज़ों को पाना और करना। तो एक बार में एक ही क्रिया को अधिक सुविधा और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अभी खाना, अभी पानी, अभी घर, अभी दुकान, अभी रेल, अभी मोटर, सब बातें एक साथ नहीं होती। उन्हें क्रमिक रूप से पूरा करने में ही कोई उचित व्यवस्था बन पाती है। इनका क्रम किस प्रकार हो? यहाँ क्वेश्चन उठता है कि तो अब इनका क्रम किस प्रकार हो, कौन सी आकांक्षा किस सीमा तक संजो कर रखी जाए, ये प्रश्न उठता है ना जी। तो उसकी पकड़ कितनी मजबूत होनी चाहिए, इन सब पर भली प्रकार विचार करने से ही जीवन दशा को सुनियोजित रखा जा सकता है। सबसे महत्व की बात यह है कि एक लक्ष्य के लिए अनेक आकांक्षाएं परस्पर पूरक कैसे बने। अगर हम एक लक्ष्य पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे आकांक्षाओं को पूरक कैसे बनाएं। इस स्थिति को यदि विचार पूर्वक समझ लिया जाए तो अपने अभिष्ट मनोरथों को लोग बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इच्छाएं जीवन के विशिष्ट पहलू व परिस्थितियों से बंधी होती है, अतः इनका योग्य निर्धारण तथा उपयोग संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बिंदु, एक लक्ष्य निश्चित करने में है। यह लक्ष्य जितना महान होगा, उच्च स्तरीय भव्यपूर्ण जीवन को दृष्टिगत रखकर निर्धारित सर्वांगीण और व्यापक होगा। इच्छाओं और आकांक्षाओं का वेग भी उतनी ही मजबूती तथा कठोरता से संभालने की जरूरत पड़ेगी। जो हमारी इच्छा होती है बहुत तेजी से, जो हमारी आकांक्षा होती है जो
बहुत तेज़ी से उसका वेग चलता है, उसको हमें बहुत कठोरता और मजबूती से संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ बात ये किया जा रहा है कि हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए एज ए स्टूडेंट हमारा एग्ज़ाम है और 1 मंथ हमारे पास टाइम है, या फिर एक घटना है कि एक बार में हम क्वालिफाइड नहीं हुए, फिर अगला अटेम्प्ट जो है वो 1 ईयर बाद है या 7 मंथ बाद है, जब भी है। तो हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए और हमारे चारों तरफ के दोस्त जो हैं वो सफल हो चुके हैं। तो हमें एक पेशेंस के साथ कि सब कुछ आसान है, मैं कर लूँगा, और एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हाँ मुझे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है, कैसे करना है, क्या क्या रूटीन फॉलो करना है, पूर्ण एकाग्रता के साथ उसको फॉलो करना है, उस पर आगे बढ़ना है। तो हम लक्ष्य और को पा सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य के साथ चलना है। छोटी ऊंचाई से गिरने पर चोट की उतनी आशंका नहीं रहती जितनी बड़ी ऊंचाई से गिरने पर लग सकती है। ऊंचे लक्ष्य को साधने के लिए इसलिए अधिक लगन, गहन तत्परता और कठोर मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यदि मन को साध लिया जाए और वह रुचिपूर्वक लक्ष्य पूर्ति में लगा रहे तो कठिनाइयाँ सरल हो जाती है। हमें अपने मन को लगन के साथ लगा देना चाहिए अपने कार्य में। मनुष्य अभीष्ट सफलता प्राप्त तभी कर सकता है, पर यह कार्य उतना सरल नहीं है। लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में अनेक विविधाएं तथा उलझन भरे प्रश्न आते हैं जिनका निराकरण करना कठिन हो जाता है। एक स्टूडेंट के लिए, जैसे हम बार बार एक स्टूडेंट के उदाहरण देते हैं, उसको एकदम एकाग्र मन करने के लिए शांतपूर्ण वातावरण चाहिए। तो आपके पास तरह तरह की कोई स्टूडेंट है, उसको किताब खरीदने की पैसे नहीं है, गरीबी है, तो ये एक चुनौतियाँ आई कि कैसे वो पढ़े। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, एक चुनौती आई कि सब कुछ है लेकिन शांतपूर्ण वातावरण नहीं है, उसके चारों तरफ शोर हो रहे हैं, तो वो कैसे पढ़े, ये एक चुनौती है। तो इन सब का निराकरण करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक प्रश्न के 2 पहलू हो जाते हैं, दोनों ही उचित और आवश्यक प्रतीत होते हैं, और चुनाव एक का ही करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से भिन्न कोई बात सामने अटल प्रारब्ध बनकर आ जाती है। उस समय यह अनुमान करना कठिन हो जाता है कि किसे ग्रहण करें और किसे छोड़ दें। पर यदि मन स्वस्थ और नियंत्रित है तो वह अपने विवेक बल से अच्छे बुरे का उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर परिस्थितियों को काबू में ला सकता है। अब जो भी परिस्थिति है, शोर है, तो शोर में हमें कैसे क्या कर सकते हैं, ईयरफोन लगा सकते हैं, अपने बातों को जितना हो सके बाहर की बातों को इग्नोर करना सीखें, खुद बोलना अवॉइड करें। जब हम खुद बहुत ज़्यादा हम इंटरफेयर होंगे ना, तो हमें भी बोलने का मन करेगा, हम सोचेंगे हमें बोलना ही नहीं, तो जब हम बोलना बंद करेंगे हम सुनना भी बंद कर देंगे और पूरा फोकस अपने काम पे करेंगे। तो हम 2 तरह से सोचेंगे ना, तो समस्या जहाँ है वहीं पे समाधान भी निकल सकता है और निकल ही जाता है। तो आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि ऐसी स्थिति में विवेक का अंकुश, मन नियंत्रण इतना कठोर हो कि उसे प्रलोभनों की ओर झुकने न दिया जाए, क्योंकि मन प्रायः अपनी रुचि के ही निर्णय निकालता है जो लक्ष्य पूर्ति में बाधक भी हो सकते हैं। आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य और कष्ट सहिष्णुता मनोबल की प्रतीक है। मन को संतुलित अवस्था में रखने, एक ही लक्ष्य की ओर उसे प्रेरित करने में इन गुणों का प्रादुर्भाव होता है और आंतरिक महानता विकसित होने लगती है। इन गुणों से मन की तमाम शक्तियां केंद्रीभूत होकर एक प्रचंड दावानल सी बन जाती हैं। ऐसे बलवान मन को चाहे जहां लगा दिया जाए, उधर से ही सफलता का मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा। निराशा, उद्विग्नता, चंचलता और अश्रद्धा यह मनोविकार है। ईर्ष्या, विद्वेष, कुढ़न, चिड़चिड़ापन आदि से मानसिक शक्तियों का पतन होता है। जितना हो सके हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और जीवन में किसी विशेषता या महत्ता के दर्शन नहीं होते हैं। यह दोनों ही पहलू मनुष्य के सामने हैं, जिसे चाहे चुन ले, वह वैसा ही सफल या असफल जीवन बना लेगा। मन बड़ा शक्तिशाली है, पर उससे कोई विशिष्ट लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसे पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति अथवा सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। हमारा मन वश में हो जाए तो यह जीवन को स्वस्थ व समुन्नत बना सकते हैं और परलौकिक जीवन का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो हमें अब यह सीखना है कि हमारे मन में कब चिंता आती है, कुढ़न आता है, ईर्ष्या आता है, अगर हम पहचान रहे हैं उससे दूसरों का हानि हो ना हो, उससे हमारा हानि ही है और जरूर है, एकदम होगा। हमें तुरंत उसकी सफाई करनी है। निराशा और चंचलता, अश्रद्धा, ईर्ष्या को तुरंत खत्म करके तुरंत अपने आप को सही कार्य में लगाना। नहीं, ये तो मेरे को
तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा रोगी करने वाला और विनाश करने वाला वही है। तो उससे हमें दूर रहना है और अच्छा सोचना, अच्छा करना है। मन को जो हमारा कर्तव्य है पढ़ना है, उसमें लगाना है। जो भी हम गृहस्थ आश्रम में, वहाँ पे जो हमारा कर्तव्य है वो करना है और धैर्य रखना है, और एक दिन सफलता हमारे लिए निश्चित है। तो अपने मन को पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य में लगाए रखना है। बाकी चीज़ें आएंगी हमें परेशान करने के लिए, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। सभी को प्रणाम।